हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल गुरु एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम 22 जून 2026 से हम सीईटी का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज हम आधिकारिक रूप से सीईटी का जो बैच है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सीईटी से लॉन्च करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि भाई सीईटी क्यों ज़रूरी है, सीईटी क्या होता क्या है, सीईटी कौन सी एजेंसी उसे जो कंडक्ट करवा रही है। सभी चीज़ों के बारे में हम इसको चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि सीईटी परीक्षा, राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर और स्नातक स्तर की संपूर्ण जानकारी। तो हमारी पहली क्लास रहेगी आज यूट्यूब, पहले ये तो यूट्यूब पर रहेगी, लेकिन बाकी क्लासेज अपने किस पर रहेगी, गोल गुरु एकेडमी ऐप पर। तो जिसको भी तैयारी करनी है सीईटी की, वो जाके कहाँ जुड़े, अपने गोल गुरु एकेडमी ऐप डाउनलोड करके तैयारी करें। आज की क्लास में हम क्या क्या जानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। पहले सीईटी का पूरा सिस्टम कि भाई सीईटी कैसे काम करती है, भर्ती और सीईटी का संबंध, कौन सी भर्ती से सीईटी से जुड़ी हुई है। तीसरा है 12वीं वे ग्रेजुएशन स्तर में लेवल वाले में क्या अंतर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है चयन प्रक्रिया कि सीईटी की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। और अगला है हम तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, तैयारी हमें कैसे करनी है और किस कहाँ से हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, सीईटी क्या है और क्यों ज़रूरी है। कि भाई सीईटी होती क्या है, पहले तो भाई सब बोल रहे हैं सीईटी आने वाली, सीईटी आने वाली। पूरे राजस्थान में जिस प्रकार रीट वाला जो पेपर होता है उसमें जिस प्रकार माहौल बना रहता है कि रीट छोटे से लेकर बड़ा बच्चा, वो भी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जानते, नाम जानते कि रीट रीट, लेकिन रीट के बारे में लोगों को पता होता नहीं पूरा। उसी प्रकार सीईटी का भी जो भूत है वो राजस्थान में आ रखा है। तो भी सीईटी होती क्या उसके बारे में देखेंगे। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या, सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक साझा पात्रता परीक्षा है। क्या है भाई, ये राजस्थान सरकार के द्वारा साझा पात्रता परीक्षा है। एक बार सीईटी पास करने के बाद आप कई भर्तियों में सीधे आप क्या हो जाते हैं, उसके पात्र हो जाते हैं। कि भाई सीईटी पास कर ली तो आने वाले 3 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, आने वाले 3 सालों के लिए सीधे सीधे आप जो इससे संबंधित भर्तियां उसमें सीधे आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एग्जाम देने से पहले क्या पास करनी पड़ेगी, सीईटी वो पास करनी पड़ेगी। यदि आपने सीईटी पास नहीं किए तो सीधा सीधा आप उससे बाहर हो जाओगे, बिना लड़े ही आप युद्ध में मारे जाओगे। ठीक है, के बाद आप कई भर्तियों में सीधे मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर सीईटी नहीं दिया या अच्छे अंक नहीं आए तो आगे आने वाली बड़ी भर्तियों में बैठने का मौका प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसे सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि सरकारी नौकरी का एंट्री गेट माना जाता है। अब देखो भाई, पहले सिस्टम क्या हुआ करता था। पहले वाले सीईटी में सीधा सिस्टम था कि भाई आपको कोई मिनिमम मार्क्स नहीं थे, लेकिन पिछली वाली सीईटी 2025 वाले इसमें ये सिस्टम कर दिया कि आपको मिनिमम 40% लेके आने। बच्चे फिर भी लेकर आ गए। तो सरकार ने सोचा यार ये तो क्या है, सारे के सारे हम कचरा एक तरफ करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कचरा उसमें पास जो हो रहा है। और जितने बच्चे सीईटी, जिस पिछली बार 12 लाख बच्चों ने सीईटी दी, 9 लाख बच्चे पास हो गए। उसको कम करने के लिए इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नियम बनाया है। 40% तो इसमें न्यूनतम मार्क है कि भाई जिसने 40% हासिल किए वही अगली परीक्षा में बैठ सकता है। इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग और जोड़ दी। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसको कुछ आता नहीं है इसे टिप्पा मार दिया, लेकिन इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो ये क्या है, एंट्री गेट है किसका, सरकारी नौकरी में बैठने का। ठीक है, और क्या इसके बारे में देखो। 12वीं स्तर की जुड़ी प्रमुख भर्तियां। सीटी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, सीटी दो प्रकार की जो कंडक्ट करवाता है, एक तो 12वीं स्तर का और एक ग्रेजुएशन स्तर का। तो 12वीं स्तर जो सीटी है उसमें कौन कौन सी भर्तियां, उसमें अलग भर्तियां, और ग्रेजुएशन जो लेवल की सीटी है उसमें अलग भर्तियां हैं। तो यदि आपने 12वीं वाली सीटी पास कर रखी है तो आप इन भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाओगे। कौन कौन सी भर्तियां हैं, राजस्थान की पुलिस कांस्टेबल। यदि आपको पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है, पहले तो क्या होता, भर्ती आती पुलिस की, एक पेपर होता पुलिस पेपर पास किया, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और सीधा पास हो जाते। लेकिन आपको इस बार पेपर में बैठने से पहले एक पेपर और देना पड़ेगा। जिस प्रकार आरएस मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, उसी प्रकार ये आपकी क्या है, प्री एग्जाम है। क्या है भाई, प्री एग्जाम है। राजस्थान पुलिस का पेपर देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीटी है जो पास करनी पड़ेगी। राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद है तो ये हुई। वनपाल, वन विभाग सिर्फ वनपाल वन रक्षक नहीं, कि ये वनपाल वाली भर्ती है, इसमें केवल और केवल वनपाल है, वन रक्षक वाली इसमें भी शामिल कर दी गई अब।
तो वनपाल जो भर्ती है उसमें भी पेपर में बैठने के लिए केवल और केवल पेपर में बैठने के लिए आपको सीटी पास करनी है। छात्रावास अधीक्षक सरकारी छात्रावासों के प्रबंधन हेतु। लिपिक ग्रेड सेकंड सरकारी कार्यालयों में क्लेरिकल कार्य मतलब एलडीसी वाली, उसमें भी आपको कौन सी भर्ती पेपर पास करना है, पहले सीटी का पेपर पास करो, उसके बाद में आप एलडीसी का पेपर दे सकते हो। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट विभिन्न विभागों में ये भी है। जमादार ग्रेड सेकंड आबकारी विभाग में जमादार पद है, तो भाई ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे हिसाब से। जो आबकारी विभाग में लगे भाई उसके तो क्या हो जाए, न्यारे व्यारे हो जाते हैं। आबकारी विभाग का जो पेपर देने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले सीटी पास करनी पड़ेगी, और सीटी पास करने के बाद भी आप उस पेपर में बैठ सकते हो। सीटी स्नातक स्तर की जुड़ी प्रमुख भर्तियां, एक तो ये हो गई सीटी 12वीं स्तर की, और सीटी स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी होती है उसमें कौन कौन सी भर्तियां आती है। पटवारी राजस्व विभाग का सबसे लोकप्रिय पद, क्या हो गया भाई, राजस्व विभाग का सबसे लोकप्रिय पद हो गया। ये प्रशासन की मुख्य कड़ी माना जाता है पटवारी। और हमारे गांव में ऐसा ही होता है कि भाई पहले तो एक चुटकुला ही चलता था कि भाई यदि एक बार जो अपने क्या नाम उसका गूगल का सीईओ है अपने भारतवंशी है सुंदर पिचई, तो क्या जो अपनी माँ के पास आके बोलता है कि मम्मी मैं गूगल का सीईओ बन गया, तो वो तो बात अच्छी बात है बेटा, लेकिन थोड़ी और मेहनत कर ले तो पटवारी बन जाता है। तो पटवारी यही पद है भाई अपने। तो यदि आपको पटवारी बनना है तो पटवारी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीटी जो स्नातक स्तर है उसका पेपर पहले पास करना पड़ेगा। यदि आपने पेपर पास नहीं किया तो भाई आप पटवारी नहीं बन सकते। ठीक है, पहले सीटी स्नातक पास करो, फिर पटवारी का जो मुख्य एग्जाम होगा उसको पास करो, बाद में आप पटवारी बन जाओगे। प्लाटून कमांडर होमगार्ड और पुलिस सहायक बल, इसमें भी पहले होमगार्ड की सीधी भर्ती होती थी, फिजिकल लिया बच्चों को ले लेते, लेकिन इस बार पेपर कर दिया, और पेपर में भी 2 पेपर हो गए आपके। पहले सीटी पास करो, वो भी कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का, और उसके बाद में आपको कौन सा पास करना है, ये जो मुख्य परीक्षा होगी उसकी पास करना है। ठीक है। पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक भर्ती अभी 19 जून को पेपर था, किन्हीं कारणों से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये भर्ती है, ये पिछली वाली सीटी जो हुआ उससे होगा, लेकिन आगामी जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती होगी वो सीटी 2026 स्नातक स्तर से उसके पेपर के आधार पर होगी भाई। यदि आपने सीटी 2026 से स्नातक स्तर का पेपर पास कर लिया, एलिजिबल हो गए, 40% लेके आ गए आप, तो ये आप किससे कर सकते हो, आने वाली जो महिला पर्यवेक्षक है उसमें आप एलिजिबल हो सकते हो। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ये अभी भाई अपने पटवारी से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है ना, अभी पटवारियों का क्या दौर चला गया, अब वीडियो साहब का आ गया दौर। तो वीडियो की भर्ती ग्राम सेवक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेजुएशन स्तर की जो सीटी है वो पास करनी पड़ेगी। जूनियर अकाउंटेंट टीआर, तहसीलदार राजस्व लेखाकार भी शामिल है इसमें। यदि आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है, किसी को सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, यदि जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीटी स्नातक स्तर की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगला है उद्योग प्रसार अधिकारी, उद्योग विभाग में तैनाती भाई। ये भर्तियां हो गई अपने, कौन कौन सी भर्तियां हो गई, ये सारी की सारी हमने अलग अलग देख ली। 12वीं स्तर की सीटी में कौन सी भर्तियां थी वो देख ली हमने, और ग्रेजुएशन लेवल में कौन सी भर्तियां थी वो हमने देख ली। कनिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग में कानूनी कार्य, कोषाध्यक्ष वित्त विभाग में कोष प्रबंधन, ट्रेजरी वाला, ठीक है, वो इसमें आता है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भी किस्सा आएगी अपने, तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड वाले किस में आएगी अपने, सीटी 12वीं स्तर में आएगी, और ग्रेड सेकंड किस में आएगी अपने, ग्रेड सेकंड है वो अपना आएगी इसमें स्नातक स्तर में। ठीक है, तो ये भर्तियां हो गई अपने, कौन कौन सी भर्तियां होती है और कौन से लेवल में होती है वो हमने देख ली। आगे क्या है, चयन प्रक्रिया सीटी से नौकरी तक, पहले सीटी पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि 12वीं वाले भर्ती के लिए आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको 12वीं स्तर वाली सीटी पास करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगी, मेन परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और अंतिम चयन होगा। सारी की सारी भर्तियों में ऐसा होगा, मतलब आपके मुख्य कड़ी कौन सी हो गई, अभी सीटी हो गई। यदि आपने सीटी पास नहीं की है, इसका मतलब आप आगामी जो भर्तियां राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आने वाली है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। होता है कई बार, मेरे भी एक दोस्त है जिसने वो तैयारी कर रहा था रीट की, रीट में हुआ नहीं, मैंने पूछा एलडीसी की तैयारी कर ले, बोला कि एलडीसी की तैयारी करूँ कैसे, सीटी पास नहीं है। वो अपने अधिकारों के प्रति, आगामी भर्तियों के प्रति क्या नहीं था, जागरूक नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि भाई एलडीसी की पेपर देने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पास सीटी का। तो आप इससे अनभिज्ञ न रहें और किसकी तैयारी करो, पहले सीटी की तैयारी करो। ये पेपर पास होने के बाद किसकी तैयारी करनी है आपको, इस पेपर के बाद में आपको जो मुख्य परीक्षा है, पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी, वीडियो, जितनी भी भर्तियां हैं वो उसकी तैयारी करना है भाई। ठीक है,
महत्वपूर्ण चीज क्या है, सीटी का स्कोर कार्ड की वैधता एक निर्धारित अवधि तक होती है। इस दौरान आप उसी स्कोर से कई भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। 3 साल कर दी इस बार, 3 साल तक वैलिडिटी, मतलब आपने 2026 की यदि सीटी पास कर ली तो आगामी 3 साल तक 27, 28 और 29 इन 3 सालों में जितनी भी भर्तियां आएगी उसमें वो सीटी का जो स्कोर कार्ड है वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी होगा है भाई 3 सालों के लिए। तैयारी कहाँ से और कैसे शुरू करें, पहले तो सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, अपने स्तर 12वीं ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस डाउनलोड करें और विषयवार टॉपिक्स की सूची बनाएं। बच्चे क्या करते हैं भाई वैराग जागता है, अपने मसानिया वैराग जाग जाता है कि भाई तैयारी करनी है, लाओ गाइड लेके 2-3 दिन तो खूब सारा पढ़ते हैं, पता ही नहीं पढ़ना है क्या है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, एक एक टॉपिक देखना है भाई ये हम कवर कर सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जो सेशन हमारा ये है, कमजोर पक्ष हमारा ये है, तो इस हिसाब से अपने तैयारी शुरू करनी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैनिक टाइम टेबल बनाए। बच्चे क्या करते हैं भाई आज तो पढ़े 8 घंटे, आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 8 घंटे सो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फिक्स टाइम टेबल बना लो कि सुबह 5 बजे उठ के हम, मेरा ये टाइम टेबल है कि सुबह 5 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 वो पढ़ूंगा, इस समय मेरा खाने का टाइम होगा, उस समय मेरा सोने का टाइम होगा, नहाने का टाइम होगा, सारा का सारा टाइम टेबल फिक्स बना लो। और ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि दिन में आपका यदि टाइम कहीं बर्बाद हो जाए तो रात को और सुबह वाली जो टाइम है उसमें अपनी पढ़ाई हो जाए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सिलेबस भी छोटा लगेगा और आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट और पुराने पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और नियमित मॉक टेस्ट दें, इससे गति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट, जितने भी पुराने पेपर होते हैं उनको देखो पहले तो आप, भाई पुराने पेपर देख लिए, जो हमें नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को आप लिख लो अपने नोट्स में, जो मेन फैक्ट है उसको लिख लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उससे आप देते रहो कि इससे आपके क्या होगा, एक तो मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो तैयारी में है वो और भी निखार आएगा। ठीक है, याद रखें सीटी सरकारी नौकरी का दरवाजा है भाई। ठीक है ना, यदि आपको सरकारी नौकरी का दरवाजा खटखटाना है तो पहले ये पोल है अपने। ठीक है, दरवाजा तो आगे आएगा, पहले ये पोल है अपने, बड़ी पोल है ये, पोल के अंदर जाओगे तो बाहर कौन से घर में जाना है आपको, उसमें पटवारी वाले घर में जाना है कि वीडियो साहब वाले घर में जाना है कि अपने महिला सुपरवाइजर घर में जाना है, कौन से जाना है आपको डिसाइड करना है। ये पोल है अपने। ठीक है, दरवाजा बड़ा वाला दरवाजा है भाई। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, सीटी पास करना जरूरी है। 12वीं स्तर की भर्तियां अलग है, इसमें ग्रेजुएशन स्तर की भर्तियां हमने देख ली, एक मौका अनेक नौकरियां इसे अपने। ठीक है, देख लिया आपने, तो इसकी तैयारी कहाँ से करें, अब उसको मैं बता देता हूँ, आप तैयारी कहाँ से करनी है। तैयारी करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गोल गुरु एकेडमी का एप्लीकेशन। इसमें आपको अनुभवी फैकल्टी के साथ, सारे के सारे जो फैकल्टी है वो सिलेक्टेड है किसी ना किसी सर्विस में, और सभी की सभी मोस्टली जो है टीचिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं, पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 699 रुपये में आपको ये 1 साल की वैधता के साथ कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए सीटी की अपने सीट जो सीटी पास करने के लिए, इस बार भी सीटी पास करना उतना आसान नहीं जितनी पिछली बार किया था। जब हमने सीटी दिया था उसमें ऐसा नहीं था, जितना पास कर लिया मेरिट बन गई उसके हिसाब से आपको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल कर दिया था। पिछली बार 40% मिनिमम मार्क दिया, फिर भी बच्चे पास कर रहे थे क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार छंटनी करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने है वो 40% मार्क के साथ नेगेटिव मार्किंग और रख दी है, तो इस बार का जो सीटी है और भी टफ होने वाला है। तो यदि आपको आगामी पुलिस बनना है, पटवारी बनना है, जो भी बनना है, उससे पहले आपको सीटी पास करना जरूरी है। तो सीटी की दमदार तैयारी करने के लिए आप जुड़िए गोल गुरु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आज इससे अपने क्लासेस शुरू हो गई है, बाकी आगामी दिनों में अपने क्लास है वो सारे की सारी निरंतर होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।